नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीरियल न्यूज़ चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मनी ऑर्डर का युग खत्म हो गया है और अब डाक पे ऐप से आप देश में कहीं भी तत्काल पैसा भेज सकते हैं। डाक पे ऐप जो कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक खाने द्वारा चलाया जा रहा है और ये बहुत ही ट्रस्टेबल ऐप है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं आंखें बंद करके। सरकारी ऐप है। अब मनी ट्रांसफर को और आसान बना दिया गया है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक विभाग के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऐप मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही आसान है और ट्रस्ट इस पे आप कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है ऐप। डाक पे ऐप से कहीं भी तत्काल करें मनी ट्रांसफर। इस पेमेंट बैंक में 100% हिस्सेदारी सरकार की है। भारतीय डाक से जुड़े पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को पेमेंट ऐप की महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक डाक पे ऐप लॉन्च किया है। डाक विभाग के ग्राहक इस ऐप के द्वारा तत्काल पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। गौरतलब है कि डाक विभाग परंपरागत मनी ऑर्डर सेवाओं को काफ़ी पहले बंद कर चुका है और इसकी जगह ई मनी ऑर्डर की सेवा शुरू की गई है, जिसमें इंटरनेट के द्वारा तत्काल पैसा भेजना संभव है। अब मनी ट्रांसफर को और आसान बना दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डाक विभाग के साथ मिलकर मंगलवार को डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की सुविधा प्राप्त होगी। इस पेमेंट ऐप को यूपीआई से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि ग्राहक डाक पे के माध्यम से पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और दूसरे पेमेंट ऐप्स की तरह ही डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। क्या कहा है संचार मंत्री ने? ऐप के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 के दौरान एईपीएस के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सराहना की। उन्होंने कहा कि आईपीबी के इस प्रयास से बैंक की पहुंच से दूर या जिनका बैंक में खाता नहीं है उनको वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी ये सुविधा? डाक पे के माध्यम से ग्राहक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर क्यूआर कोड को स्कैन करके और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इस पेमेंट ऐप के जरिए यूजर घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। इस ऐप के जरिए यूजर को डाक उत्पादों की सेवाएं भी ऑनलाइन मिलेंगी। इस पेमेंट ऐप के माध्यम से यूजर किसी भी बैंक खाते से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते में रुपए भेज सकते हैं। साथ ही किसी दूसरे खाता धारक से पैसे प्राप्त करने के लिए ठीक उसी तरह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जैसे गूगल पे आदि पेमेंट ऐप्स में भेजी जाती है। ग्राहक खुदरा दुकानों पर की गई अपनी खरीदारी के लिए आसानी से इस पेमेंट ऐप के जरिए भुगतान भी कर सकते हैं। ये एक सरकारी बैंक है, इसलिए आप इस पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से पेंशन धारक जो हैं वो आईपीपीबी द्वारा शुरू की गई डीएलसी सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। इसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। तो कैसी लगी आपको जानकारी जरूर बताइएगा। दोस्तों कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की सरकारी योजनाओं की और स्कीम्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए बीरियल न्यूज़ चैनल से। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी बीरियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।